आमिर खान लंबे समय से ये कहते आ रहे हैं कि वो अंदाज अपना अपना के सीक्वल में काम करना चाहते हैं और इसका सीक्वल जो है अंदाज अपना अपना के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी लिख भी रहे हैं। पिछले दिनों जब आमिर खान का जन्मदिन था तो उन्होंने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के लोगों से कि अंदाज अपना अपना टू की राइटिंग चल रही है, राजकुमार संतोषी इसको लिख रहे हैं और जैसे ही इस फिल्म की राइटिंग पूरी हो जाएगी हम इस फिल्म को अनाउंस करेंगे। अंदाज अपना अपना 1994 में ये फिल्म आई थी और उस वक्त ये फिल्म थिएटर्स में नहीं चली, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया इस फिल्म ने कल्ट स्टेटस हासिल कर लिया और लोगों को जबरदस्त एंटरटेन किया। पिछले 3 साढ़े 3 दशक की फिल्मों में इस फिल्म का नाम जो है सबसे ज्यादा एंटरटेन करने वाली फिल्मों में गिना जाता है और यही वजह है कि फ्राइडे को इस फिल्म को रीस्टोर करके, मतलब जो पुराना प्रिंट था उसको डिजिटली एनहांस करके 4K में करके और साथ ही इसका जो साउंड था उसको डॉल्बी 5.1 करके एक नए कलेवर में इस फिल्म को देश भर में रिलीज किया गया है। और इस फिल्म की री रिलीज, जैसा कि आजकल ट्रेंड चल रहा है, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इसने री रिलीज के पहले दिन इस हफ्ते जो फिल्में, इस फ्राइडे को जो फिल्में रिलीज हुई हैं, ग्राउंड जीरो और फुले, इससे ज्यादा कमाई की है। तो आप समझ सकते हैं कि इस फिल्म की आज भी एंटरटेनमेंट वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आमिर खान का अंदाज अपना अपना टू में काम करने का सपना पूरा होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फिल्म आगे चलकर किसी कंट्रोवर्सी में फंस जाएगी? और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अंदाज अपना अपना के जो प्रोड्यूसर थे उनके बच्चों ने ये कहा है कि अंदाज अपना अपना के पूरे राइट्स हमारे पास हैं। हम लोग यानी हमारे पिताजी और हमारी फैमिली जो है इस फिल्म की अकेली प्रोड्यूसर है, राइट्स पूरे हमारे साथ हैं। राजकुमार संतोषी और आमिर खान के पास इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के किसी भी तरह के कोई राइट्स नहीं है। तो क्या आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि आमिर खान, जो कि अब अपनी जो उनकी प्रोडक्शन कंपनी है उसको बाकायदा एक स्टूडियो का रूप देने की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले दिनों में एक बड़े प्रोड्यूसर की तरह खुद को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं जो लगातार फिल्में प्रोड्यूस करता है, तो क्या आमिर खान इस फिल्म को अपने बैनर तले जब प्रोड्यूस करना चाहेंगे तो उन्हें लीगल मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? आपको बता दें कि विनय कुमार सिन्हा इस फिल्म के एकमात्र प्रोड्यूसर थे और उनके 3 बच्चे हैं, प्रीति सिन्हा, अमोद सिन्हा और नम्रता सिन्हा। इन्होंने मीडिया में बात की और मीडिया में बात करके कहा है कि इस फिल्म के राइट्स जो है पूरी तरह से हमारे पास है, आमिर और राजकुमार संतोषी के पास इस फिल्म के कोई राइट्स नहीं है। तो अगर वो इस फिल्म को चाहते हैं बनाना तो उन्हें हमारे साथ ही बनाना पड़ेगा। एक और बात उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बताई है मीडिया से बातचीत में कि जब उनके पिता जिंदा थे तो राजकुमार संतोषी की उनके साथ कई बार बात हुई थी। इस बारे में बात हुई थी कि अंदाज अपना अपना का सीक्वल बनाया जाना चाहिए और तब भी राजकुमार संतोषी इनके पिता से कहते रहे कि हाँ मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूं, हम लोग अंदाज अपना अपना टू बनाएंगे। लेकिन इस बीच विनय सिन्हा जो है वो गुजर चुके हैं और ऐसे में पिछले कुछ समय में, पिछले खास तौर पे 1 डेढ़ साल में ये बात बहुत तेजी से उभरी है कि आमिर खान इसका सीक्वल बनाना चाहते हैं, वो इस फिल्म को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। राजकुमार संतोषी इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं अंदाज अपना अपना टू की। तो जब ये सारी बातें तेज है तो क्या ये फिल्म आगे किसी लीगल मुश्किलों में फंस सकती है? इस फिल्म की जो एंटरटेनमेंट वैल्यू है, जो इसका कल्ट स्टेटस है, उसकी वजह से आमिर खान और सलमान खान दोनों इस फिल्म में काम करना चाहते हैं। इसका एक और कारण है, आज इन दोनों स्टार्स का जो करियर है जिस स्थिति में आकर खड़ा हुआ है वहां इनको बहुत बहुत बड़ी फिल्म की जरूरत है। सलमान खान लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, 2017 से जो उनके फ्लॉप होने का सिलसिला शुरू हुआ तो अभी वो ईद पर रिलीज हुई सिकंदर तक जो है थमा नहीं है। आमिर खान की पिछली 2 फिल्में लाल सिंह चड्ढा और उससे पहले ठग्स ऑफ हिंदुस्तान बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हुई हैं। आमिर खान जो है लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप होने के बाद एक तरीके से उनको इतना जबरदस्त सदमा लगा था कि उन्होंने एक्टिंग करियर छोड़ देने का फैसला किया था। लेकिन फिर 1 डेढ़ साल बाद वो थोड़ा संभले और अब उनकी फिल्म आने वाली है सितारे जमीन पर, जो कि तारे जमीन पर का सीक्वल है। चाहे आमिर खान हो, चाहे सलमान खान हो या बॉलीवुड इस समय जिस स्थिति से गुजर रहा है, उसमें एक बात सबको बहुत साफ हो चुकी है
कि अगर हम दर्शकों को कुछ नया नहीं देंगे तो वो थिएटर्स में नहीं आएंगे। लेकिन एक चीज जो दर्शकों को थिएटर्स में ला सकती है वो है फिल्मों के सीक्वल। अगर बढ़िया कॉमेडी फिल्म है, अच्छी कॉमेडी फिल्म का सीक्वल देखने के लिए दर्शक हमेशा तैयार हैं, और पिछले कुछ उदाहरणों से ये बात जो है साबित भी हुई है। और आने वाले दिनों में भी वेलकम सीरीज की फिल्में हैं, उसके अलावा जो है हेरा फेरी सीरीज की फिल्में हैं। जैसे मैंने कहा कि आमिर खान जो है तारे जमीन पर का सीक्वल लेकर आ रहे हैं। बहुत सारे, स्त्री हमने देखा, स्त्री 2 आया, बहुत बड़ी हिट बनी। पुष्पा आई थी, पुष्पा 2 आया, मतलब सीक्वल्स जो है वो वर्क कर रहे हैं अगर अच्छा सिनेमा है तो इसी दृश्यम का उदाहरण ले लीजिए, दृश्यम आई, दृश्यम 2 आई, 3 की तैयारी चल रही है। तो ऐसी बहुत सारी बातें, तो इसलिए अंदाज अपना अपना ने जो कल्ट स्टेटस हासिल कर लिया है, मतलब 30 साल पुरानी जनरेशन भी और आज की जनरेशन भी, वो भी इस फिल्म से खुद को कनेक्ट करती है। तो ऐसी फिल्म की इन एक्टर्स को जरूरत है, आमिर और सलमान को जरूरत है, जो उनको दर्शकों से सीधे जोड़ दे, जिसमें उनका एक नॉस्टैल्जिक वैल्यू रहे, जिसकी वजह से दर्शक अपने आप खींचे चले आते हैं। गदर जैसी फिल्म देखिए, 21-22 साल बाद गदर 2 आती है और वो धूम मचा देती है, 500 करोड़ से ऊपर का बिजनेस करती है। तो यही वजह है कि आमिर और सलमान जैसे सितारों का जो मन है वो अंदाज अपना अपना 2 में काम करने के लिए ललचा रहा है, आप कह सकते हैं। लेकिन एक लीगल ट्रबल हो सकती है। अब सीधी सी बात है कि अगर वो इस फिल्म को बनाते हैं, मतलब अगर अंदाज अपना अपना 2 को बनाते हैं, तो प्रोड्यूसर्स का दावा है लीगली भी वो बहुत स्ट्रांग रहेंगे कि ये हमारी फिल्म है, इसके राइट्स हमारे पास हैं। क्योंकि जब सीक्वल बनेगा तो वही कलाकार जो है कंटिन्यू करेंगे आगे, कहानी उसी तरह से कंटिन्यू करेगी, तो लीगल राइट्स जो हैं उनके बहुत मजबूत होंगे। तो अब ऐसे में क्या आमिर और राजकुमार संतोषी या और भी अगर कोई प्रोड्यूसर के रूप में आता है तो क्या वो मेन प्रोड्यूसर्स के साथ में आएंगे? एक चीज और है, एक और बात होती है कि आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान, ये तीनों क्या कभी एक फिल्म में दिखेंगे? ऐसी कोई भी कहानी अभी तक जो है सामने नहीं आ पाई है जो इतने बड़े स्टार्स को एक साथ लाकर पर्दे पर उनके साथ जस्टिस कर सके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अंदाज अपना अपना 2 अगर बनती है तो वो जो कैमियो रोल वाली जो गुंजाइश होती है, और हो सकता है इन फ्यूचर कि आमिर और सलमान तो इस फिल्म में है ही, सलमान खान और आमिर खान के साथ में शाहरुख खान भी इस फिल्म में कैमियो कर ले, और हो सकता है कि वो कैमियो एक्सटेंडेड हो जाए। एक्सटेंडेड कैमियो में आप अगर शाहरुख आते हैं तो ये आप चमत्कार ही कहेंगे फिर इसे, कि एक ऐसी कहानी जिसमें तीनों खान एक साथ नजर आते हैं पर्दे पर। तो ये फ्यूचर में क्या होगा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इस फिल्म में एक संभावना दिखती है। 2 सितारे जिनकी, आमिर सलमान, जिनकी कहानी है साथ में, और सलमान और शाहरुख ने भी साथ में काम किया है, वो भी है। लेकिन इस तिकड़ी की जहां तक बात है, तो ऐसी कोई कहानी हाल फिलहाल, जिस तरह से राइटिंग की जो स्थिति है बॉलीवुड में, वो आप सब जानते हैं कि किस तरह के आइडियाज पे काम हो रहा है। नकली हैं, रीमेक हैं, चोरी के हैं, एडाप्टेशन है, किसी की बायोपिक है, कोई पुरानी फिल्म का ड्रामा है उससे इंस्पायर, मतलब ओरिजिनल नहीं। तो ऐसे में बहुत कम गुंजाइश है कि कोई राइटर इन तीनों को लेकर एक बड़ी कहानी सोच सके, या कोई डायरेक्टर जो है ऐसा आइडिया ला सके। मगर अंदाज अपना अपना में वो एक स्पेस बनती है जहां पे तीनों खान जो है वो पर्दे पर साथ में नजर आ सकते हैं। तो इस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है। लेकिन पेच वही है कि इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे उनके पास होल सोल इस फिल्म के राइट्स हैं। उनके बच्चों ने मीडिया में साफ कह दिया है कि आमिर खान और राजकुमार संतोषी को वो इस फिल्म के राइट्स देने नहीं जा रहे हैं, और उनकी इजाजत के बगैर या उनके साथ, उनको साथ में लिए बगैर कोई अंदाज अपना अपना 2 को नहीं बना सकता है। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, क्या ये फिल्म बनती है, नहीं बनती है। बनती है तो इसमें किस तरह से कौन इन्वॉल्व होगा, प्रोड्यूसर्स जो है पुराने और आमिर खान और राजकुमार संतोषी क्या टेबल पर बैठकर कोई फॉर्मूला निकालेंगे। और फिर जैसा मैंने कहा कि अगर आमिर और सलमान होंगे तो शाहरुख खान भी क्या कोई कैमियो या एक्सटेंडेड कैमियो कर सकते हैं। क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।